हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आपका फर्स्ट चैप्टर है अटीला। ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी है एक डॉग की। एक सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ हो रही हैं, तो वहाँ के लोग एक डॉग लेके आते हैं कि वो डॉग उनकी रक्षा करेगा, उनको गार्ड करेगा। इसलिए एक भयानक दिखने वाला, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा, जिसका क्यूट नहीं था बिल्कुल भी, डरावना सा कुत्ता लेके आते हैं, जिसको सोचते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जैसा उसकी पर्सनालिटी थी वो उसके अगेंस्ट निकलता है। बिल्कुल भी डरावना नहीं होता है, अंदर से बहुत ही फ्रेंडली टाइप का होता है। वो सबके साथ फ्रेंडली हो जाता है और उसके रहते रहते चोरी हो जाती है और फिर चोरी हो जाती है साथ में। फिर लास्ट में जाके वो चोर को पकड़वा भी देता है। लेकिन ये सब ऐसे नहीं होता जैसा सबको दिख रहा होता है। एक्चुअली स्टोरी क्या है, उसके लिए चैप्टर पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। इन अ मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म दे नेम्ड हिम अटीला। वॉट दे वॉन्टेड ऑफ अ डॉग वॉज स्ट्रेंथ, फॉर्मिडेबलनेस एंड फाइट। आशावादी मूड में, ऑप्टिमिज्म माने आशावाद, होपफुल। आशावादी मूड में उन लोगों ने जो सोसाइटी है, नाम नहीं आएगा किसी के, ऐसे ही बात होगी। उन लोगों ने इस डॉग का नाम रख दिया अटीला। अटीला एक वॉरियर था हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल वॉरियर, योद्धा। वो क्या चाहते थे एक डॉग से कि डॉग में होनी चाहिए स्ट्रेंथ, ताकत होनी चाहिए, फॉर्मिडेबलनेस माने भयानक हो, डरावना हो, एंड फाइट और लड़ सकता हो। एंड हेंस ही वॉज नेम्ड आफ्टर द स्कज ऑफ यूरोप। और इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा स्कज ऑफ यूरोप। यूरोप का शाप, यूरोप जैसे बहुत बड़ी विपत्ति हो। ये जो अटीला मैंने बताया, हिस्टोरिकल वॉरियर, उसको माना जाता था यूरोप के लिए एक मुसीबत की तरह, शाप जैसा, तबाह करने वाली चीज़ के जैसा। तो ये जो था डॉग को वैसे ही नाम दिया गया कि ये बहुत भयानक निकलेगा, योद्धा निकलेगा और ये जाके हमें प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए उसका नाम अटीला रखा। द पपी वॉज ओनली अ कपल ऑफ मंथ ओल्ड। जो पपी था, छोटा डॉगी था, वो केवल 2 महीने छोटा था, मतलब 2 महीने का हुआ था। He had square jaws, red eyes, a pug nose, and a massive head, and there was every reason to hope that he would do credit to his name. जो डॉगी था उसका जो जॉ था, जबड़ा था, वो स्क्वायर था, मतलब उसका चौड़ा मुंह था, ठीक है, ब्रॉड। फिर उसकी आंखें लाल थीं, उसकी नोज जो है बंदर जैसी थी। पग एक ब्रीड होती है डॉग की, चपटी नाक वाले, तो वैसी उसकी नाक थी जैसे बंदरों की होती है वैसी। एंड अ मैसिव हेड, और एक सर भी उसका बड़ा था। एंड देयर वॉज एवरी रीजन, और हर रीजन था, लोगों को देखकर यही लगता था कि होप यही की जा सकती थी कि वो अपने नाम की तरह ही होगा, मतलब दुश्मनों के लिए मुसीबत बनेगा। द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम वॉज अ सीरीज ऑफ ब्रेक इन्स एंड थेफ्ट्स इन द नेबरहुड। उसको खरीदने का त्वरित कारण, उस समय का तुरंत का कारण ये था कि पड़ोस में बहुत सारी ब्रेक इन्स, सेंध मारी, दीवार में छेद करके घुस के चोरी कर लेना, एंड थेफ्ट, चोरियाँ, ये वजह थी उसको खरीदने का। एंड आवर हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन अ डॉग देन इन द पुलिस। और हमारे जो गृह स्वामी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि पुलिस से ज़्यादा एक डॉग पे भरोसा किया जा सकता है। भाई पुलिस पे अभी से क्या बताएं, अभी तो चोरी हुई नहीं है, पुलिस कुछ करेगी नहीं। तो उन्होंने अभी से चोरी नहीं हुई है इसलिए उसके पहले से ही एक सेफ्टी रीज़न से एक डॉग लेना उचित समझा। दे सर्च फार एंड वाइड, उन्होंने बहुत खोजा, यहाँ वहाँ खोजा, और तब एक डॉग फैंसियर से मिले, डॉग बेचने वाले से। ही हेल्ड अप अ मंथ ओल्ड ब्लैक एंड वाइट पपी एंड सेड, उसने 1 महीने का ब्लैक एंड वाइट पपी लिया हाथ में और कहा, कम एंड फेच हिम अ मंथ हेंस, इन 6 months ही विल बी समथिंग टू बी फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड। उसने कहा कि आओ और इसे 1 महीने खिलाओ पिलाओ,
कम हिम, फेच हिम, खिलाओ पिलाओ। इन 6 months ही विल बी समथिंग, 6 महीनों में वो ऐसे हो जाएगा कि लोग उससे डरने लगेंगे और रिस्पेक्ट करने लगेंगे उसकी। He spread out before them a pedigree sheet that was stunning. The puppy had running in his veins the choicest and the most ferocious food. उसने क्या किया, उसके सामने एक पेडिग्री की शीट फैला दी और दैट वॉज स्टनिंग, आश्चर्यचकित करने वाला ये था कि जो पपी था वो दौड़ के गया और जाके अपनी इन हिज वेन्स, अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ के गया और जाकर अपनी सबसे पसंद का, सबसे मज़ेदार, फेरोसियस, भयानक खाने को खाने लगा। दौड़ के गया और खाने लगा। तो सब सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ भाई पावर तो बहुत है, इतनी तेज़ भाग के गया, खाने लगा। तो देवर सेटिस्फाइड, पेड एन एडवांस, उन्होंने एडवांस पे कर दिया और 1 महीने के बाद वापस आए। पुट डाउन 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ दिए उसको और पपी को लेकर घर वापस आ गए। द पपी, एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, पपी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, डिड नॉट हैव अ वेरी प्रीपजेजिंग अपीयरेंस एंड वॉज नन टू प्लेफुल। प्रीपजेजिंग, पजेस करना मतलब अट्रैक्ट करने वाला, है ना। उसका जो अपीयरेंस था, बाहरी जो रूप था, बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, बहुत आकर्षक नहीं था और वो देखने से लगता भी नहीं था कि वो बहुत प्लेफुल है, खिलवाड़ करने वाला, मतलब हमेशा खेलते रहने वाला है। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ओनर्स फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम। लेकिन इसके बाद भी उसके जो ओनर्स थे, मालिक थे, जो लोग उसको खरीद के लाए, उसके आसपास बैठ जाते थे और उसकी तारीफ़ करते थे। देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड डिबेट, और बहुत लंबी लंबी डिबेट चला करती थी, एज टू वॉट ही शुड बी नेम्ड, कि उसका नाम क्या रखा जाना चाहिए। द यंगेस्ट सजेस्टेड, जो सबसे छोटा था फैमिली मेम्बर, उसने कहा वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, हम उसे टाइगर क्यों ना बुलाएं। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम्ड टाइगर, केम द रिप्लाई वाई नॉट सीजर। तो उत्तर आया, किसी ने उत्तर दिया, भीड़ है, पूरी फैमिली बैठ के डिस्कस कर रही है, तो बोला कि जो हर दूसरा आवारा कुत्ता जो गली में घूम रहा है उसका नाम टाइगर ही होता है। तो हम क्यों ना उसका नाम सीजर रख दें। सीजर, इफ़ a census was taken of dogs, you would find at least 15,000 Caesars in South India alone. Why not fire? तो किसी और ने बोला कि सीज़र क्यों, अगर हम लोग सेंसस करवाएं, मतलब गणना करवाएं, गिनती करवाएं, तो केवल साउथ इंडिया में 15,000 मतलब 15,000 सीज़र निकल आएंगे, कम से कम 15,000 सीज़र नाम के कुत्ते निकल आएंगे। तो ये नाम भी अच्छा नहीं है। वाई नॉट फायर, हम उसका नाम फायर क्यों नहीं रख देते हैं। इट इज़ नॉट फैंटास्टिक इनफ, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। तो वाई नॉट थंडर, किसी ने सजेस्ट किया थंडर क्यों नहीं, तो इट इज़ टू ऑब्वियस, ये भी बहुत इजी टाइप का नाम है, सिंपल है, स्पष्ट टाइप का नाम है। ग्रिप, किसी ने कहा ग्रिप नाम रख देते हैं। फिर स्टिल ऑब्वियस एंड चाइल्डिश, ये भी बहुत बच्चों जैसा है, बहुत। देयर वॉज अ डेडलॉक, बात रुक गई, डेडलॉक ऐसा बंद हो गई प्रोसेस। समवन सजेस्टेड अटीला एंड अ शाउट ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काइज, नो मोर सेटिस्फाइंग नेम वॉज थॉट फॉर मैन और एनिमल। किसी ने सजेस्ट किया नाम अटीला, और जो चीखें थीं आनंद की वो आसमान तक पहुंच गई, मतलब सब खुशी से चीख उठे। कभी भी किसी इंसान या जानवर का इतना सेटिस्फाइंग, संतोषजनक नाम नहीं रखा गया था। बट एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीता, अटीला ने दिखाई, क्या दिखाई, अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी दैट वॉज समटाइम डिस्कंसल्टिंग। अटीला के अंदर जो मानवता के लिए प्यार था ना, इंसानियत थी, वो कई बार निराश करने वाली थी। डिस्कंसल्टिंग माने निराशाजनक थी। अटीला एग्जिबिटेड माने दिखाई, शोड, उसको इंसानों से प्यार था, ठीक, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता था। द स्कज ऑफ यूरोप,
जो यूरोप का शाप है, यूरोप के लिए विपत्ति है, क्या वो कभी इस तरह का हो सकता है कि वो इंसानों से प्यार करे? दे पुट इट डाउन टू हिज एज, तो उन्होंने ये लगा के देखा कि भाई बच्चा है तो शायद बच्चे की वजह से ऐसा कर रहा है, जब बड़ा हो जाएगा। वॉट चाइल्ड कुड हेल्प लविंग ऑल क्रिएचर्स, क्या कर सकता है बच्चा, तो सबसे प्यार करता ही है, सभी प्राणियों से। इन देयर जील टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट, अपने उत्साह में इस तथ्य को, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए उन लोगों ने दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ डेल्विंग इनटू एंशियंट हिस्ट्री, वो लोग चले गए, डेल्विंग माने गहरी खोज में, एक्सटेंट माने विस्तार तक, गहरी खोज में चले गए प्राचीन इतिहास पढ़ने। टू फाइंड आउट, कि पता लग सके वॉट द स्कज ऑफ यूरोप वॉज लाइक व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, कि स्कज ऑफ यूरोप कैसा था जब वो एक बच्चा था। इसलिए हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें गहरी खोज करने लगे वो लोग। इट वॉज र्यूमर्ड, ऐसी अफवाह थी कि जब वो एक बच्चा था, ही क्लंग टू हिज फ्रेंड्स एंड टू हिज पेरेंट्स फ्रेंड्स सो फास्ट दैट ऑफन ही हैड टू बी बीटन एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम। ऐसी अफवाह थी कि ही एज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो वो क्लंग माने चिपक जाता था अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स से इतनी तेज़ी के साथ कि कई बार उसको पीट कर, बीटन माने पीटना पड़ता था और सेपरेट करना पड़ता था उनसे अलग, मतलब इतनी तेज़ से उनसे लिपट जाता था। बट व्हेन ही वॉज 14, लेकिन जब वो 14 साल का हुआ, ही शोड द फर्स्ट साइन ऑफ हिज फ्यूचर, उसने अपने भविष्य का पहला चिन्ह दिखाया। क्या किया? ही नॉक्ड डाउन एंड प्लंग्ड अ नाइफ, उसने गिरा दिया अ फेलो, अपने एक साथी को, और एक चाकू लेके उसके अंदर घुसा दिया। हु ट्राइड टू टच हिज मार्बल्स, जिसने उसके मार्बल्स को, कंचे होते हैं ना जिनसे खेलते हैं, वो मार्बल्स को छूने की कोशिश की थी। एक साथी जिसने उसके मार्बल्स को छूने की कोशिश की थी, उसने उसको गिरा दिया धक्का देकर और अपना चाकू उसके अंदर घुसा दिया। ये दिस वॉज इनकरेजिंग, ये बात जो थी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली थी, खुश कर दिया लोगों को कि यार हाँ, नाम तो बहुत अच्छा रखा है हमने खोज के, बचपन में हो सकता है ये बहुत लवेबल है, आगे चल के बहुत फियरफुल बन जाएगा। लेट अवर डॉग रीच द पैरेलल ऑफ 14 ईयर्स, हमारे डॉग को 14 साल के बच्चे के पैरेलल, समांतर हो जाने दो। एंड पीपल वुड गेट नो, तब लोग जानेंगे हिज रियल नेचर, तब उसका वास्तविक नेचर लोगों को पता चलेगा, तब लोगों को पता चलेगा कितना भयानक है ये, कितना खतरनाक डॉग है। बट दिस वॉज अ वेन प्रॉमिस, लेकिन ये एक बेकार का, निरर्थक वादा था। वेन माने बेकार, व्यर्थ। ही स्टूड अप 20 इंचेज हाई, वो 22 इंच ऊंचा हो गया था। उसकी ऊंचाई जो थी ना 20 इंच ऊंचा था वो जब वो खड़ा होता था। हैड अ लार्ज फ्रेम एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल, उसका जो फ्रेम था, ढांचा था, वो लार्ज था, विशालकाय शरीर था उसका। एंड फॉरबिडिंग, और डराने वाला अपीयरेंस था उसका, लुक जो था वो डराने वाला था ऑन द होल। बट दैट वाज ऑल, लेकिन बस यही था, इसके अलावा अ वैरायटी ऑफ पीपल इंटर्ड द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे, कई तरह के लोग हर दिन गेट से इंटर कर जाते थे। मेंडिकेंट्स माने भिखारी, भिक्षुक जिनको बोलते हैं, बिल कलेक्टर्स चंदा लेने वाले, बिल लेने वाले, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स, ये अलग अलग तरह के लोग, भिखारी, पोस्टमैन, बिल चंदा लेने वाला, दूसरे पेमेंट लेने वाले, व्यापारी और दूसरे फैमिली फ्रेंड्स, ये सब गेट से एंट्री कर जाते थे। ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाई अटीला, उन सब का अटीला बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता था। द मोमेंट द गेट क्लिक, जिस पल गेट बजता था, क्लिक होता था, ही बिकेम अलर्ट, वो अलर्ट हो जाता था, सजग हो जाता था। स्टूड अप, खड़ा हो जाता था और गेट की तरफ देखने लगता था। बाय द टाइम एनी वन इंटर्ड द गेट, उस टाइम तक जब कोई भी गेट से एंट्री करता था, बाय द टाइम एनी वन इंटर्ड द गेट, जैसे ही कोई व्यक्ति गेट से इंटर करता था, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड,
अंधों की तरह बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता था। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन यही सब कुछ था, बस इसके आगे कुछ नहीं। वो बस खड़ा होता था और जैसे ही कोई अंदर घुसता था दौड़ के पास जाता था, बस इतना ही था। उस व्यक्ति को जो इंटर करने वाला था उसको केवल रुकना होता था और अटीला की तरफ देखकर स्माइल करना होता था। जैसे ही व्यक्ति स्माइल करता था अटीला वुड मेल्ट, अटीला एकदम मेल्ट हो जाता था, पिघल जाता था, खुश हो जाता था, ऐसा समझ लो। ही वुड बिहेव, वो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि वो अपोलाइज कर रहा हो, माफ़ी मांग रहा हो। मतलब वो डॉगी ऐसे करता था जैसे कि वो माफ़ी मांग रहा हो कि उसने जो ये वायलेंस का इम्प्रेशन दिया ना, उसके लिए। वो जो दौड़ के आया वायलेंस का इम्प्रेशन कि ऐसा लगा अटैक कर देगा, तो वो उस इम्प्रेशन के लिए भी माफ़ी मांगता था, शर्मिंदा होता था, उसका हाव भाव ऐसा लगता था। वो अपना सर झुका लेता था, अपनी बॉडी को मोड़ लेता था, अपनी टेल को अपने लेग्स के बीच में टक कर लेता था, दबा लेता था पूंछ को अपने पैरों के बीच में, और अपनी आँखों को रोल करता था और ऐसे मौन करता था। मौन माने होता है धीरे धीरे बोलना, है ना, बुदबुदाना, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि कितने दुख की बात है कि आपने मेरे हाव भाव को गलत समझा। मैं तो केवल आपसे मिलने की जल्दी कर रहा था, आपके स्वागत के लिए जल्दी जल्दी आया था। आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू, आपका स्वागत करने के लिए केवल मैं जल्दी जल्दी आया था, बाकी और मैं बिल्कुल भी नॉन वायलेंट हूँ, है ना, वायलेंस एकदम नहीं करता हूँ। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, जब तक कि वो उसके सर पे थपथपा दिया जाता था। अगर कोई उसके सर पे थपथपा देता था, स्ट्रोक कर देता था, तो ऐसा लगता था कि हाँ, वो सोचता था हाँ मुझे माफ़ कर दिया गया, और फिर वो ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी। अगर नहीं किया गया तो फिर वो दुखी हो जाता था कि मुझे देखो थपथपाया नहीं, मुझे प्यार नहीं किया। अदरवाइज़ बहुत खुश होता था वो, अगर कोई उसको थपथपा दे, प्यार से सहला दे तो वो खुश हो जाता था, और नहीं किया तो वो एकदम दुख में चला जाता था। मिजरी माने दुख, एक्सट्रीम माने अत्यधिक दुख में डूब जाता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही रियलाइज, उसने रियलाइज़ किया दैट हिज बाउंडिंग एडवांसेस कॉज्ड मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग। उसने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि वो जो तेज़ी के साथ बढ़ के जाता है ना मिलने लोगों से, इसकी वजह से लोगों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, वो भी अनहैप्पी वाली, नाखुशी वाली गलतफहमियाँ हो रही हैं। इसलिए जब वो सुनता था गेट की क्लिक तो वो फिर मुश्किल से ही हिलता था। हार्डली स्टर्ड, स्टर माने होता है हिलना, स्टर्ड माने मुश्किल से ही हिलता था। और ही मेयरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शन, और मुश्किल से ही कभी कभी ही उस तरफ देखता था। एंड वेग्ड हिज टेल, और अपनी पूँछ भी कभी कभी ही हिलाता था। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड, तो घर के जो लोग थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि गेट बजा, कोई घुस रहा है, ये एकदम शांत बैठा है, उठ के ही नहीं आ रहा, भौंक ही नहीं रहा बिल्कुल भी। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड वेरी मच, दे थॉट इट रेदर अ शेम, लोगों को लगता था, घर के लोगों को, कि ये एक शेमफुल बात है, शर्म की बात है कि ऐसा डॉगी पाला है कि वो कुछ करते ही नहीं है, बैठा रहता है। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म, समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा कि क्यों नहीं हम उसका नाम एक अंधा कीड़ा रख देते हैं। ब्लाइंड वॉर्म, अंधा कीड़ा, किसी काम का नहीं है, बैठा रहता है। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, वो एक हाथी की तरह खाता है। जो फैमिली की माँ थी उन्होंने कहा, यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही कंज्यूम्स, आप जितना वो खाता है ना, उसकी प्राइस में, जो राइस और मीट जो वो खाता है उसके प्राइस में आप 2 वॉचमैन रख सकते हो। जितना वो खा लेता है अकेला मीट और राइस। समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग, कोई आता है हर सुबह और गार्डन के सारे फ्लावर चुरा के ले जाता है। कोई हर सुबह घुसता है और गार्डन के सारे फ्लावर चुरा के ले जाता है, और अटीला कुछ भी नहीं करता। जो फैमिली की मदर थी उन्होंने गुस्से में इतना सब कुछ बोल दिया। हाथी की तरह खाता है, हम वॉचमैन रख लेते हैं, इतने में तो 2 वॉचमैन रख लेंगे, लाइक दैट। फिर ही हैज़ बेटर बिजनेस दैन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट, ऑलवेज द डिफेंडर ऑफ द डॉग। घर का जो सबसे छोटा फैमिली मेम्बर था वो हमेशा डॉग की डिफेंड किया करता था, डॉग की डिफेंस करता था, डॉग के पक्ष में बोलता था। उसने कहा कि
उसको और भी ज़रूरी काम होते हैं फूलों के चोरों को पकड़ने से ज़्यादा। मतलब फूलों का चोर पकड़ने का काम बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज़रूरी काम है अटीला के पास। व्हाट इज़ बेटर बिजनेस? तो मदर ने पूछा कि अच्छा ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है, बताना ज़रा। वेल somebody comes in at dawn and takes away the flowers, so you expect Attila to be looking out for him even at that hour? कोई सुबह सुबह आता है और आके फूलों को तोड़ के चुरा के ले जाता है और आप उम्मीद करते हो कि अटीला उस समय भी जगता रहे। तो माँ ने कहा क्यों नहीं? इट इज़ वॉट अ वेल फेड डॉग ought टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, यू ought टू बी अशेम्ड ऑफ योर डॉग। माँ ने कहा कि क्यों नहीं, एक खाया पिया अच्छी तरह से तंदुरुस्त डॉग है, इसको सोने की जगह यही तो करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, तुम्हें अपने डॉग पे शर्म आनी चाहिए। तो वो बच्चे ने बोला ही डज़ नॉट स्लीप ऑल नाइट, कि वो पूरी रात नहीं सोता है माँ, मैंने देखा है उसको, अक्सर देखा है कि वो हाउस के राउंड लगाता है चारों तरफ और पूरी रात वॉचिंग करता है, इसलिए वो पूरी रात नहीं सोता है और सुबह सुबह सो जाता है। रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट, क्या सचमुच वो पूरी रात पहरा देता है, घूमता रहता है? ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। वो फैमिली मेम्बर, जो यंगेस्ट फैमिली मेम्बर है, वो बोलता है कि हाँ सच में वो ऐसा ही करता है। तो सेड द मदर आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सुन के। प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम राउंड। तो माँ ने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सुनकर, आप ऐसा करो कृपया उसको एक रूम में बंद कर दिया करो रात को, नहीं तो ऐसा होगा कि वो किसी चोर को अपने साथ बुला लाएगा और अपना घर दिखा देगा। लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल, अकेला छोड़ देने पर एक चोर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल, तो अगर चोर अकेला रहेगा तो वो कम सक्सेस होगा, लेकिन अगर ये अटीला भी उसके साथ आया ना तो वो उसको रास्ता बता देगा, अटीला चोर को पूरा लिवा के लेके आएगा अपने साथ में और उसके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इट वुड नॉट बी सो बैड इफ़ ही एटलीस्ट बार्ग्ड, इट वुड, इतना बुरा न लगता अगर वो भौंकता ही होता, कम से कम भौंकने ही लगता रात में तो भी इतना बुरा ना होता। ये चुपचाप घूमता रहता है, दूसरों को भी लेके आ जाएगा। ही इज़ द मोस्ट नॉइजलेस डॉग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, माँ ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा शोर ना मचाने वाला, मतलब सबसे शांत डॉग है जो मैंने लाइफ में इतने सारे डॉग्स देखे उनमें से। द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरीटेटेड दिस, तो जो यंग मेंबर था फैमिली का वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गया इस बात पे, चिढ़ गया, उसको कुछ उत्तर नहीं सूझा। उसने इसे समझा टू बी अनचैरिटेबल साइनिज्म, बट द डॉग जस्टिफाइड इट दैट ए वेरी नाइट, उसने समझा इसको अनचैरिटेबल साइनिज्म, एक सनक समझा कि कैसा पागलपन है ना, बिल्कुल गलत बात है ये। बट द डॉग जस्टिफाइड इट दैट वेरी नाइट, लेकिन डॉग ने उसी रात इस बात को सही साबित कर दिया। मतलब वो यंगेस्ट मेंबर सोच रहा था कि ऐसा पागलपन है, ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा सन की पागलपना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन डॉग ने कुछ ऐसा किया। क्या किया? रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन, शहर से 3 मील दूर रंगा नाम का एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता था। ही वॉज अ गैंग कुली, वो एक गैंग कुली था। ऑफन एम्प्लॉयड इन मेंडिंग रोड, जो लगा दिए जाते हैं सड़क को सुधारने में, सड़क की रिपेयरिंग में। ओकेजनली एट नाइट्स, कभी कभी रात को ही इंजॉयड द थ्रिल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउस, कभी कभी रात में उसको इंजॉय लेता था वो, किस चीज़ का? रोमांच का और लाभ का। किसका? ब्रेकिंग इनटू हाउस, घर में घुसने का। ब्रेक इनटू माने चोरी चोरी घर में घुसना, सेंध लगाना इसी को बोलते हैं। तो चोरी चोरी घर में सेंध मार के घुसने का, जगह बना के दीवार में छेद करके अंदर घुसने का वो मज़ा लेता था। ज़रूरत तो नहीं थी उसको, यहाँ पे ये बताया गया कि वो मज़े के लिए, एडवेंचर और कुछ पैसों के लिए भी ऐसा करता था। ठीक है, फिर एट 1 o'clock दैट नाइट, रात 1 बजे रंगा ने जो घर था उसकी ईस्टर्न साइड, पूर्वी साइड की जो विंडो थी
उसकी घर की जो विंडो थी पूर्वी साइड की, उसकी विंडो की बार्स को, छड़ों को हटा दिया, जो रॉड लगी होती है विंडो पे उनको निकाल दिया, और स्लिप्ड इन, और धीरे से अंदर आ गया। ही एज्ड अलोंग द वॉल, वो दीवार के किनारे किनारे चला। सर्च्ड ऑल द ट्रंक्स एंड अलमीराज इन द हाउस, उसने सारे ट्रंक्स माने बक्से और अलमीराज, अलमारियाँ जो भी थी, कबर्ड्स, वो सब सर्च कर डाले। एंड मेड अ नीट बंडल ऑफ ऑल द ज्वेलरी, और उसने एक अच्छा सा बंडल बना लिया सारी ज्वेलरी का और दूसरी वैल्यूएबल्स चीज़ों का, जितनी कीमती चीज़ें थी वो सब ले ली, सब सर्च कर ली धीरे धीरे, और एक बंडल बना लिया जो वो ले सकता था, उसका एक अच्छा बंडल बना लिया। ही वॉज स्टार्टिंग टू गो आउट, वो जाने की शुरुआत करने ही वाला था, मतलब जाने ही वाला था। ही हैड जस्ट पुट वन फुट आउट ऑफ द गैप, उसने एक पाँव उस गैप, वो खाली विंडो जो करी उसने, उसके बाहर रखा ही था। ही हैड मेड इन द विंडो व्हेन ही सॉ अटीला स्टैंडिंग बिलो, जब उसने देखा अटीला नीचे खड़ा हुआ है। लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली, उम्मीद के साथ, है ना, वो अटीला जो है उसकी तरफ देख रहा था, खड़ा हुआ उसकी तरफ देख रहा है। रंगा थॉट हिज एंड हैड कम, रंगा ने देखा इतना डरावना बड़ा सा कुत्ता खड़ा है, अब सोचा अब तो उसकी ज़िंदगी का एंड आ गया, ख़त्म आ गया, है ना, वो पकड़ा जाएगा। फिर ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क, उसने सोचा कि अब ये डॉग भौंकेगा, लेकिन अटीला नहीं भौंका। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट, उसने एक पल वेट किया। ग्रीव टायर्ड ऑफ वेटिंग, और वेट करने से थक गया, मतलब उस वेट किया कि अब भौंकेगा अब भौंकेगा, लेकिन अटीला नहीं भौंका, तो वो सोचा कि अब नहीं भौंकेगा ये। स्टूड अप एंड पुट हिज 4 पास ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर, बल्कि उसने क्या किया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मतलब 2 पैरों पर खड़ा हो गया, और उसने आगे के जो दोनों पैर थे वो चोर की गोद में रख दिए, मतलब सीधा खड़ा होकर अपने दोनों पाँव चोर की गोद में रख दिए। ही पुट बैक हिज ईयर्स, उसने अपने कानों को पीछे की तरफ किया। रंगा के हाथों को चाटा, लिक्ड माने चाटना। एंड रोल्ड हिज आइज, और अपनी आँखों को घुमाया जैसे वो घुमाता था ना। रंगा विस्पर्ड, रंगा ने धीरे से कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब नहीं भौंकोगे, तुम अब भौंकने वाले नहीं हो। डोंट यू वरी आई एम नॉट दैट श्योर, द डॉग ट्राइड टू से, डॉग ने कहने की कोशिश की कि चिंता मत करो, मैं उस तरह का कुत्ता नहीं हूँ। ऐसा लगा उसकी आंखों से वो बोल रहा हो कि मैं उस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ। जस्ट अ मोमेंट लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर सेड द बर्गलर, बर्गलर ने कहा, चोर ने, कि 1 मिनट रुको, ज़रा सा रुको, मुझे यहाँ से नीचे आने दो। द डॉग ऑब्लिंगली टूक अवे हिज पॉज एंड लोवर्ड हिमसेल्फ, डॉग ने आज्ञा मानते हुए अपने को पीछे कर लिया, अपने पंजे हटा लिए और झुक गया। लोअर्ड हिमसेल्फ, पीछे हो गया, झुक गया। लुक देयर, देखो वहाँ, सेड रंगा, रंगा ने कहा, पॉइंटिंग टू द बैक यार्ड, पिछवाड़े की तरफ, पीछे का जो आंगन था उसकी तरफ इशारा किया, और देयर इज़ अ कैट, इशारा किया कि वहाँ देखो एक कैट है। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट, अटीला ने अपने कान खड़े किए जैसे ही उसको कैट के बारे में बताया गया। डैश्ड इन डायरेक्शन इंडिकेटेड, जिस डायरेक्शन में इंडिकेट किया गया था, इशारा किया गया था, उस डायरेक्शन में तेज़ी से भागा। डैश्ड मीन्स भागा। वन माइट ईजिली हैव थॉट, कोई भी आसानी से ये सोच सकता था, उसकी जो रन थी ना, डॉग की रन देखकर कोई भी यही सोचेगा कि वो जाएगा और जाकर ना कैट को चीर फाड़ देगा, बिल्कुल ऐसे भागा वो। लेकिन एक्चुअली ही डिड नॉट वांट टू मिस द प्लीजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ़ देयर वाज वन, लेकिन एक्चुअली क्या था कि वो बिल्ली के साथ रहने की, बिल्ली की कंपनी का जो प्लीज़र था वो नहीं छोड़ना चाह रहा था, कि अगर कोई बिल्ली है तो उसके साथ रहने का जो आनंद है वो नहीं छोड़ना चाह रहा था, वो इसलिए इतनी तेज़ी से भागा था। एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम, जैसे ही डॉग ने उसको छोड़ा, रंगा मेड अ डैश फॉर द गेट, जैसे डॉग वहाँ से गया, रंगा गेट की तरफ को दौड़ गया। गिवन अ सेकेंड मोर, अगर उसको 1 सेकेंड और मिलता तो ही वुड हैव हॉप्ड ओवर इट, वो गेट के ऊपर से कूद गया होता, हॉप्ड उछल गया होता। बट द डॉग टर्न्ड, लेकिन कुत्ता वापस आया।
एंड सॉ, और देखा, मुड़कर देखा उसने, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है। एंड इन वन स्प्रिंग, और एक ही उछाल में, मतलब एक ही जंप में वो आ गया गेट पर। ही लुक्ड हर्ट, उस जो लुक था वो ऐसे लग रहा था बहुत दुखी है, उसको बहुत हर्ट महसूस हो रहा था। इट इज दिस प्रॉपर, क्या ये सही है, मतलब आपने मेरे साथ चीट किया, आपने मेरे को वहाँ बिल्ली के लिए भेज दिया और अब खुद जा रहे हो। ही सीम टू आस्क, ऐसा लग रहा था कि वो पूछना चाह रहा है, डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ, क्या आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। शेक ऑफ माने छुटकारा पाना, तो क्या आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ही हंग हिज हैवी टेल डाउन सो लूजली, उसने अपनी भारी पूंछ को नीचे की तरफ ऐसे ढीले होके लटका दिया। और लुक्ड सो मिजरेबल, और इतना दुखी दिखाई दिया, दैट द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड, कि चोर ने उसके सर पे थपथपाया। एट विच ही रिवाइव, जिस पर वो जीवंत हो गया, उसमें लाइफ वापस आ गई। द बर्गलर ओपन द गेट एंड वेंट आउट, तब चोर ने गेट खोला और बाहर चला गया। एंड द डॉग फॉलोड हिम, और डॉग उसके पीछे पीछे चला गया। अटीलाज ग्रेट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वंडर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली, अटीला की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी वो लाइफ की, वो ये थी कि वो गलियों में फ्री होके घूम सके, आवारागर्दी करता हुआ। नाउ थिंग्स सीम टू बी शेपिंग अप आइडियली, और चूँकि वो गया रंगा के पीछे पीछे, तो उसको लग रहा था कि अब जो चीज़ें हैं वो वैसे ही हो रही हैं जैसा वो चाह रहा है, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि मैं निकल गया यहाँ से, इस घर से पीछा छूट जाएगा। अटीला लाइक्ड हिज न्यू फ्रेंड सो मच दैट ही वुड नॉट लीव हिम एलोन इवन फॉर अ मोमेंट, अटीला को अपना दोस्त इतना ज़्यादा पसंद था कि वो उसको एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सैट डाउन टू ईट, जब वो खाने के लिए नीचे बैठता था तो वो उसके आगे लेट जाता था। सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट, और उसकी चटाई के किनारे पर बैठ जाता था। व्हेन ही स्लेप्ट इन हिज हट, जब वो अपनी झोपड़ी में सोता था रंगा, तो वो उसकी चटाई के किनारे पर बैठ जाता था। वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड व्हेन रंगा वेंट देयर नाउ एंड देन फॉर अ वॉश, जब वो पॉन्ड पे जाता था कभी कभी नहाने के लिए या कुछ धोने के लिए, तो वो जाता था और जाकर वहाँ पे वेट करता था, तालाब के किनारे, पॉन्ड के किनारे पर वेट किया करता था। स्लेप्ट ऑन द रोड साइड व्हेन रंगा वॉज एट वर्क, और जब रंगा काम करता था तो वो वहीं पर रोड के किनारे सो जाता था। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रंगाज नर्व्स, ही इम्प्लोर्ड, ओह डॉग लीव मी alone for a moment, won't you? Unmoved, Attila sat before him with his eyes glued on his friend. इस तरह का जो साथ था, कंपेनियनशिप, साथीपना, उससे रंगा जो है वो नर्वस हो रहा था ना, रंगा को अच्छा नहीं लग रहा था। ही इम्प्लोर्ड, उसने जोर देकर कहा, अरे डॉग, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते एक पल के लिए, क्या तुम नहीं छोड़ कर जाओगे। अनमूव्ड, लेकिन वो हिला नहीं। अटीला सैट बिफोर, अटीला जो है उसके सामने बैठा रहा और अपनी आंखें उसने अपने दोस्त के चेहरे पे चिपकाए रखी, मतलब वो देखता रहा उसकी तरफ और बैठा रहा, हिला तक नहीं वहाँ से। अटीलाज डिसअपियरेंस, अब अटीला यहाँ से गायब हो गया था। क्रिएटेड सेंसेशन इन द बंगलो में इससे सनसनी मच गई, जो ये मकान था बड़ा सा बंगला, वहाँ पर सनसनी मच गई कि गायब हो गया। डिड नॉट आई टेल यू, द मदर सेड, मदर ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, टू लॉक हिम अप, उसे ताले में रखो। नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विद हिम, अब देखो कोई चोर आया और उसको अपने साथ ले गया। वॉट अ शेम, वी कैन हार्डली मैंशन इट टू एनी वन, हम, कितनी शर्म की बात है, ये हम किसी को बता सकते हैं क्या, मुश्किल से ही बता सकते हैं कि जो प्रोटेक्ट करने के लिए था वो चले ही गया, वो भी चोरी हो गया, जो चोर को रोकने के लिए था चोर उसी को चुरा ले गए, सामान भी गया और डॉग भी गया। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर, तो ये यंगेस्ट फैमिली मेम्बर था, डिफेंडर था जो अटीला का, उसने जवाब दिया कि आप गलती कर रहे हो, ये एक केवल संयोग है, इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, संयोग है। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, वो हो सकता है वो किसी अपने काम से गया हो, अटीला जो है हो सकता है किसी अपने काम से ही गया हो। इफ़ ही हैड बीन हियर नो थीफ वुड हैव डेयर टू कम इन, अगर वो यहाँ होता तो कोई चोर अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता।
तो हो सकता है कि अटीला किसी अपने काम से गया हो, चोर के साथ नहीं गया होगा, वो किसी अपने काम से गया होगा, नहीं तो अगर वो यहाँ होता तो कोई चोर अंदर घुस भी नहीं पाता। उसकी बात पूरी नहीं हुई उसके पहले ही कहा किसी ने, वॉट एवर इट इज़ आई डोंट नो, जो भी है मुझे नहीं पता, इफ़ वी शुड आफ्टर ऑल थैंक द थीफ, बस हमें अब उस चोर का थैंक्स कहना चाहिए कि वो इस डॉग को अपने साथ ले गया। ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग हिम अवे, और वो जो ज्वेलरी ले गया है, गहने ले गया है, वो अपने इनाम के तौर पे रख ले कि वो इस डॉग को अपने साथ ले गया, इस चीज़ का इनाम समझ के रख ले। शैल वी विदड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, क्या हम एक काम करते हैं हम लोग, चलो वापस ले लेंगे, जो पुलिस कंप्लेंट की है वो भी वापस ले लेते हैं, चोर को थैंक यू बोलने के लिए, ये ज्वेलरी भी रख ले, डॉग भी रख ले, और हम कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। The facetiousness ceased a week later. Attila rose to the ranks of a hero. The eldest son of the house was going. The facetiousness ceased a week later. Facetiousness माने होता है गलत समय पर किया जाने वाला हंसी मजाक। मतलब ये जो हंसी मजाक चल रहा था, ये जो टोंटबाजी चल रही थी, है ना, कि चोर गया, कुत्ता ले गया, ज्वेलरी भी ले गया, ये सब मजाक जो है सीज्ड, रुक गया, आफ्टर अ वीक लेटर, है ना, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता हो गया और ये सब हंसी मजाक जो था वो रुक गया। कब? एंड अटीला रोज टू द रैंक्स ऑफ अ हीरो, अटीला को हीरो की रैंक मिल गई, हीरो की तरह उसको ट्रीट किया गया। क्यों? द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस, घर का जो सबसे बड़ा सन था वो जा रहा था, वॉज गोइंग टूअर्ड द मार्केट वन डे, बाजार की तरफ जा रहा था एक दिन। ही सॉ, उसने देखा, जो अटीला है, ट्रॉटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, ट्रॉटिंग माने होता है तेजी तेजी उछल उछल कर चलना, है ना, तो उसने देखा कि अटीला जो है किसी के पीछे रोड पर चला जा रहा है तेजी तेजी। हे साउटेड द यंग मैन, जो यंग मैन था, नौजवान, उसने चिल्लाया, अरे। एट विच रंगा टर्न्ड, इस पर रंगा मुड़ के देखा रंगा ने। एंड ब्रोक इनटू अ रन, और बस दौड़ना शुरू कर दिया, रंगा ने दौड़ना शुरू कर दिया। अटीला हु ऑलवेज सस्पेक्टेड दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर द स्लाइटेस्ट चांस टू डिजर्ट हिम गैलप्ड बिहाइंड रंगा, अटीला जो हमेशा अपने नए दोस्त पे शक करता था कि ये किसी न किसी दिन मौका मिला तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो वो जैसे ही उसको डेजर्ट करेगा, मैंने धोखा देगा, तो वैसे ही उसने देखा कि ये दौड़ रहा है, वैसे ही वो उसके पीछे गैलप्ड, उछल के दौड़ने लगा, उछल उछल के दौड़ने लगा। हे अटीला शाउटेड द यंग मैन, वो जो नौजवान था वो उसने चिल्लाया पीछे से, अरे अटीला। एंड ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, और वो भी दौड़ने लगा, वो डॉग को बुला रहा था और डॉग जो है वो रंगा के पीछे भाग रहा था। अटीला वॉन्टेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, अटीला जवाब देना चाहता था उसकी बुलावे का बाद में, लेकिन पहले चाहता था कि उसका फ्रेंड रुक जाए। सो ही टर्न्ड हिज हेड फॉर अ सेकेंड एंड गैलप्ड फास्टर, उसने एक सेकेंड के लिए अपना सर पीछे को मोड़ा और फिर वापस से और तेज़ी से भागने लगा। रंगा डिस्परेटली डबल्ड हिज पेस, तो रंगा ने निराशापूर्वक, डिस्परेट होके मतलब आशा छोड़ दी और अपनी स्पीड को डबल कर दिया कि अब तो मैं पकड़ा ही गया। अटीला वॉज डिटर्मिन टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट, और अटीला ने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो उस तक पहुंच के ही रहेगा किसी भी कीमत पे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही रैन सो फास्ट, वो इतनी तेज़ दौड़ा कि ही ओवर टुक रंगा, कि वो रंगा से आगे निकल गया, और ही एंड क्लम्सली ब्लॉक्ड हिज वे, और उसका जो रास्ता है वो रोक दिया मुश्किल रूप से, क्लम्सी जटिल रूप से, आगे जाके खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया रंगा का। एंड रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल्ड, और रंगा जो है उससे टकरा गया, उसको ठोकर लगी और वो गिर गया। एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड पे लुढ़का, द पीस ऑफ ज्वेलरी, एक ज्वेलरी का टुकड़ा, विच ही वॉज टेकिंग टू अ रिसीवर ऑफ ए स्टोलन प्रॉपर्टी, फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, एक ज्वेलरी का टुकड़ा जो वो ले जा रहा था रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी का सामान लेता था उससे, उसको देने के लिए, दिखाने के लिए, वो टुकड़ा उसके हाथ से गिर गया, उछला, फ्लू, उड़ा, उसके हाथ से गिरा। यंग मैन ने पहचान लिया कि ये जो ज्वेलरी का टुकड़ा है बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर,
एंड सैट डाउन ऑन रंगा। उसने पहचान लिया कि ज्वेलरी का टुकड़ा उसकी बहन का है और वो उस रंगा के ऊपर बैठ गया, जो नौजवान था। अ क्राउड कलेक्टेड, भीड़ जमा हो गई, एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, और उसी सीन में पुलिस प्रकट हो गई, मतलब वहाँ पर पुलिस भी आ गई और चोर पकड़ा गया। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे, और अटीला जो है वो उस दिन का हीरो बन गया। इवन द लेडी ऑफ द हाउस, और जो घर की माँ थी जो हमेशा उसकी बुराई करती थी, वो भी सॉफ्टेंड टुवार्ड्स हिम, वो भी उसकी तरफ नरम दिल हो गई, अब नरमी से पेश आने लगी। सी सेड, वॉट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, कोई कुछ भी कहे अटीला के बारे में, वन हैज़ टू एडमिट, मानना ही पड़ेगा, दैट ही इज़ अ कनिंग डिटेक्टिव, कि वो एक बहुत चालाक जासूस है। डिटेक्टिव माने जासूस, कनिंग मतलब चालाक। जो अटीला है बहुत अच्छा चालाक जासूस है। ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, वो शब्दों के लिए बहुत गहरा है, मतलब उसके बारे में कोई भी शब्द कहे जाए वो कम है, वो शब्दों से अलग है, बोलता कम है, काम बहुत करता है। इट वॉज एज वेल दैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच, ये अच्छा था कि अटीला के पास बोलने की शक्ति नहीं थी, अदरवाइज अगर उसके पास बोलने की ताकत होती तो ही वुड हैव बस्ट इनटू अ लेमेंटेशन, वो फूट फूट कर रोता, विच वुड हैव शैटर्ड द पेडेस्टल अंडर हिज फीट, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोता, चिल्ला चिल्ला के, कि उसके नीचे का जो पेडेस्टल, पाँव के नीचे की जो ज़मीन है ना, वो फट गई होती, इतना रोता। अगर उसके बोलने की ताकत होती तो वो उसके अंदर क्या बीत रही थी कि मैं क्या कर रहा था, ये लोगों को क्या लग रहा है, मैंने अपने दोस्त को ही पकड़वा दिया। इसलिए अब वो बहुत पछता रहा है, अगर उसके पास बोलने की ताकत होती तो बहुत रो रहा होता। ये हो गई स्टोरी कंप्लीट आर के नारायणन की।